हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। ओके, तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न है विद्यार्थियों की उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इस द्विघात बहुपदों के हमें क्या करने हैं, उपयुक्त सर्वसमीकाओं की सहायता से, ठीक है, तो सूत्रों व सर्वसमीकाओं की सहायता से हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहला ही प्रश्न लिख लिया हूं विद्यार्थियों, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए इसे हम देखते हैं किस तरह इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर ये जो 9 है विद्यार्थियों, इसे हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे इस प्रकार से, और ये x² पहले से ही है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग ना लिख करके विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से लिख दें जो कि ये घातांक दोनों के लिए हो। तो 3x² 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे विद्यार्थियों हम 9x² को। फिर आगे लिखें तो ये प्लस, इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ेंगे विद्यार्थियों कि हमें 2ab वाला पद मिल जाए। तो मैंने इस सूत्र का 2 लिख दिया, तो 2 और a वाला पद हमारा यहाँ पे मिल चुका है विद्यार्थियों कितना, 3x गुणे b वाला यदि आप पद देखें तो यहाँ पे क्या है, y है, तो y हो जाएगा हमारा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 2 3 6x y, ये हमारा ये मध्य पद का क्या कर लिया है हमने, गुणन खंडन, प्लस y का स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। तो यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, ये वाला पद a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की चूंकि a² बराबर लगा दें, चूंकि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो बस ये बता करके हम अब इसका जो शॉर्ट रूप है उसे लिख देंगे यहाँ पर। तो a हमारा क्या है विद्यार्थियों, 3x है, और जो b है वो क्या है, y है। तो बस इसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये a का मान हम 3x और b का मान क्या दिखाएंगे, b का मान y दिखाते हुए हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, और यही हमारे इस सवाल का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। और यदि हम चाहें विद्यार्थियों तो इसको हम 2 बार दिखा सकते हैं। ओके, कैसे, इस प्रकार से 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या है, आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ओके, बस ध्यान रखना है हमें कि a मिल जाए, बस क्या मिल जाए, a मिल जाए। पहला पद यदि मिल जाता है तो हमको मध्य पद का विखंडन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम करेंगे विद्यार्थियों दूसरा सवाल। यदि यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझने में दिक्कत हुई है तो दूसरे सवाल में आपको बिल्कुल भी ये सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ओके, तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं हल क्रमांक 2, और एक बार हम द्विघात बहुपद को लिख लेंगे। तो 4y² माइनस 4y और ये प्लस का 1। यहाँ पे फिर से हम देखें तो ये 4 2 का वर्ग है विद्यार्थियों, 2 का स्क्वायर है। तो हम इस पूरे पद को कुछ यदि हम घातांकी रूप दें तो आपको मालूम है हम इस तरह से लिख सकते हैं 2y, और ये लगा देंगे क्या, होल स्क्वायर। इस 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, और y का 2 बार गुणा करेंगे तो y² मिल जाएगा। मतलब क्या है विद्यार्थियों, 4y² का ये जो 2y है विद्यार्थियों, ये क्या है, एक तरह से मूल है, वर्गमूल है विद्यार्थियों। ओके, तो चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हम ये हमारा क्या मिल जाएगा, यदि हम इसे सूत्र रूप में देखें तो ये हमारा a है, क्या है, a। तो a² माइनस 2ab हमको पता है, तो a की जगह पे हम 2y लिखेंगे और b की जगह पे क्या लिख देंगे,
1। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? 1। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 1 कम 4 और ये y। क्लियर है? ये प्लस का प्लस लगाएंगे और 1 तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इस तरह से। क्लियर? चूंकि 1 का स्क्वायर करने से विद्यार्थियों हमें 1 ही मिलेगा, तो हम इसको अब सूत्र रूप में बदल लिए हैं इसका गुणन खंडन करके। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसे परिवर्तित करके लिख देंगे और यहां पर बराबर लगा देंगे। आगे लिखेंगे विद्यार्थियों की चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है? मतलब इस पूरे गुणनखंडन का हमें एक संक्षेप वाला गुणनखंड देना है। ओके, तो लिखेंगे यहां पर बराबर लगाएंगे। a का मान हमारा कितना है इस सवाल में? ये 2y और ये माइनस b का मान कितना है विद्यार्थियों? तो b का मान है 1, तो यहां पे लिख देंगे 1 और यहां पे लगा देंगे क्या? स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा है ना, तो होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? आंसर यही है विद्यार्थियों, लेकिन कुछ किताबों में क्या है कि इसको 2 बार दिखा दिया है, तो बच्चे भ्रमित ना हो इसलिए मैं इसे भी 2 बार लिख देता हूं। 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इस प्रकार से। ठीक है? तो ये दोनों आंसर हैं, आप चाहें तो इसको आंसर दे दें या तो इसे आंसर दे दें। चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। विद्यार्थियों क्रमांक 2 को हल करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व क्रमांक 3 को। तो लिखेंगे विद्यार्थियों हल क्रमांक 3 और एक बार हम प्रश्न को लिख लेंगे। प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 100, इस तरह से। यहां पे भी हमारा यदि ध्यान दे विद्यार्थियों तो ये कुछ इस प्रकार से हम इसे बदलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये मिल जाए। ठीक है? तो लगाएंगे बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये y और यहाँ पे यदि हम ध्यान दें 100, तो 100 क्या है विद्यार्थियों? 10 का वर्ग है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बटे में 10 और यहाँ पे लगा दूंगा क्या? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मिल गया। क्योंकि y का मैं 2 बार गुणा करूंगा तो मुझे y स्क्वायर मिल जाएगा और 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये किस रूप में दिख रहा है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बाई बटे 10 को अपन b मान लेते हैं। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपको सबको मालूम है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आगे लिख देंगे कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ये होता है विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं। तो यहां पर a का मान हम क्या लिखेंगे? x, और जो b का मान होगा वो क्या लिखेंगे? y बटे 10। तो चलिए आगे लिखते हैं, बराबर लगा दें। यहां पर a का मान क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? तो लिखेंगे x और प्लस b का मान y बटे में 10, y बटे 10 एक बार ये लिख देंगे और एक बार लिखेंगे क्या? x और b का मान क्या? b का मान है हमारा y बटे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे y बटे 10 और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्रमांक 3 का भी गुणनखंड प्राप्त कर लिया है, x प्लस y बटे 10, x माइनस y बटे 10। ओके।